हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ बहुत दिन के बाद मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर, एवरेज। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज। तो बेसिकली एवरेज होता क्या है? तो एवरेज आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि किसी स्कूल में या किसी क्लास में 20 बच्चे हैं। फर्स्ट करते हैं कि हम लोग कुछ 20 ये मानते हैं ये कुछ रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले कह लीजिए, टॉफी कह लीजिए, वगैरह कुछ भी कह लीजिए। तो ये टोटल 80 हैं। 80 मतलब टॉफीज हैं, ठीक है। 80 रसगुल्ले हैं। क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? तो स्टूडेंट्स हैं टोटल 20। तो उसने बोला कि एक स्टूडेंट के पास कितने आएंगे? तो बस 80 टोटल हैं और 20 हमारे पास स्टूडेंट हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। तो यानी कि हमको इससे ये पता चल गया कि एक एवरेज मतलब एवरेज एक पर्सन के पास, एक स्टूडेंट के पास हमारे टोटल रसगुल्ले कितने आएंगे? 4 रसगुल्ले। अब आप इस जगह ये कह सकते हैं कि सब लोग क्या 4-4 रसगुल्ले ही खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि कुछ हमारे जैसे हो जो 4 से ज़्यादा भी खा लें, और कुछ होते हैं लड़कियां वगैरह की जो 4 से नहीं खा पाते, थोड़ा कम डाइट पे रहती है तो 1 ही या 2 खाती हैं। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि एवरेज पूरा अगर निकाला जाए तो एक एवरेज हम औसत देते हैं उस चीज को, तो वो 4 ही आएगा, 4 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कोई इस जगह पर अगर कोई 6 खा रहा होगा तो कोई इस जगह पर 2 भी खा रहा होगा, तो इन दोनों का रेशियो अगर बीच का मतलब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो भी वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब बेसिकली हम इसको निकालते कैसे हैं एवरेज को? अब बेसिकली एवरेज आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब इसको निकालते कैसे हैं? जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका बोला गया है इन नंबरों का आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है कि एवरेज का आप लोग यहाँ फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो होता है सम ऑफ टोटल टर्म्स डिवाइड में सम, ठीक है। टोटल टर्म्स का सम और डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, ठीक है। तो एवरेज की जनरली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ टोटल टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। अब नंबर ऑफ मतलब ये होगा कि यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। या और सम मतलब टोटल दोनों को सबको ऐड करना, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 46 प्लस 53 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 54, और कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है ना, तो 5 से डिवाइड। बेसिकली हम लोग यही करते हैं, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 50 40 90 4 130, 130 और 4 170, 70 50 220, 220 28 4 32, 41 44 6 52, 52 50, ठीक है, डिवाइड बाई 5। हाँ, 250/5 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 50। तो एवरेज आपका निकल के आएगा 50। हम लोग बचपन से यही करते आ रहे हैं, हम लोग ने यही पढ़ा है, हम लोग ने यही सीखा है, ठीक है। अब इसको करते हैं दूसरे मेथड से। ये तो हमारा आपका बेसिक मेथड है, इसको करते हैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से। तो दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है, हम लोग एक एवरेज लेट कर लेते हैं। एवरेज हम लोग ने लेट कर लिया कि चलो इन सब का टोटल एवरेज हम लोग मान लेते हैं 49 है, या थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको, लेट एवरेज, ओके 49 हो गया। अब सबको 49 से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जैसे कि 46 को 49 से हम लोग कंपेयर करेंगे तो एवरेज का कितना है हमारा?
भाई ये माइनस का 3 कम है, 46 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 49 मिल जाएगा, या 49 में 3 कम करें 46 मिल जाएगा। 53 हमारा क्या है, ज्यादा है, कितना, प्लस का 4। 49 जीरो, क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा। 48 में हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो -1 होगा, ठीक है। 54 में हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो प्लस का 5 होगा। और अब इस सब को हम लोग क्या करेंगे, आपस में इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 5 में 1 गया 4, 4 से 4 खत्म हो गया, आंसर आया प्लस का 5। देख लीजिए आप लोग, -3 और -1, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -3 और -1 हो गया माइनस का 4, और माइनस के 4 से प्लस का 4 खत्म, तो आंसर में बचेगा टोटल का +5। यानी कि आपको सिर्फ +5 का आपके पूरे एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा। अब +5 का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कितने में से पड़ेगा, तो नंबर भी तो निकालने पड़ेंगे, 4 5, तो +5, तो इससे आंसर करेंगे तो आंसर आपका +1 आएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, यानी कि आपने जितना एवरेज माना था उसमें आप +1 और कर देंगे तो आपका एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम +1 कर दें तो आपका जो एक्चुअल एवरेज है वो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे, किस तरह से मैंने इसको फाइंड किया, किस तरह से निकाला। बोलिए यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बताते हैं, जैसे कि पहले बोला था हम लोगों ने, एवरेज का फॉर्मूला क्या था हम लोगों ने, सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, ये सम ऑफ टर्म्स है। अब अगर हम यहाँ से सम निकालना हो, यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग को सम फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। अभी इसी चीज से हम लोग बेसिकली कई सारे फॉर्मूले बनाते जाएंगे और वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। आप लोग साथ साथ बने रहिएगा और नोट करते रहिएगा। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो हम लोग, वन, 3, 5, 7, 9 का एवरेज, ठीक है। ये मैंने बेसिकली निकाला, 1, 3, 5, 7, 9 का हम लोग क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। पहले तो ये बताइए, इसका हम लोग ने n जो, या n छोड़ो, पहले मैं सीधे सीधे उस पे आता हूँ, n नेचुरल नंबर्स पे, चलिए इस पे आता हूँ मैं सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका आपको निकालना है क्या, एवरेज, ठीक है। सम का फॉर्मूला आपको पता है, n+1 अपॉन में 2। बोलिए सम इसका कैसे निकालते हैं, अगर आपको बेसिकली यहाँ पर सम निकालना होगा तो आप लोग इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फिर आप सम निकालेंगे इसका, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n और ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2, ये होता है सम का फॉर्मूला। अब यहाँ से आप सम निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर सम रखेंगे, आप टोटल कितना नंबर है, 9, और 9 + 1 10, 2 से 5 करें, आंसर 45, ठीक है, समझ गए। लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आपने अभी बेसिक में पढ़ा है कि आप सम को n से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो सम है ये पूरा इसका, इसको आप अगर n से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपका एवरेज निकल आएगा। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला यही सेम टू सेम फॉर्मूला रखते हैं, और डिवाइड में 2, लेकिन इसको n से और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो n से n खत्म हो जाएगा, तो आंसर फॉर्मूला निकल के आ गया n+1/2। तो अगर इतनी सारी नंबर्स का हमको निकालना होगा क्या, एवरेज, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है, 9 + 1/2, यानी कि एवरेज निकल के आ गया 5, 9 10 10/2 5, ठीक है। बोलिए ये चीज समझ में आई आपको, आप सभी को। चलिए एक हो गया ये मेथड बेसिक फॉर्मूला से। अब इसी को हम लोग करते हैं दूसरे मेथड से, और पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ और हम लोग को एवरेज निकालना होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच का कोई टर्म्स, बीच के कोई नंबर, ठीक है।
दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि अगर दो नंबर्स के बीच में, ये जो दो नंबर्स है हमारी, ये तो दो नंबर्स के बीच गैप जब सेम हो, सेम मतलब इक्वल हो, या इक्वल में लिखता हूं, जब इक्वल हो तब इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 1 से 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, ठीक है। 3 से 2 के बीच में 1 का है, 3 से 4 के बीच में 1 का है, यानी कि सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने नंबर काउंट किया 1 2 3 4 6 7 8 9, आप यहाँ से 4 नंबर हटा दीजिए, आप इधर से 4 नंबर हटा दीजिए, बीच में क्या रहेगा आपके पास 5, ये आपका क्या हुआ, एवरेज हो गया, ठीक है। अभी आपने 5 निकाला था आंसर में, यहाँ से ये हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए अब इसी को करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या यहाँ पर ये फॉलो हो पाएगा? 2 4 6 8 10 12 14, चलिए इसका एवरेज निकालना है, चलिए इसका एवरेज निकालना, बताइए क्या यहाँ पर फॉलो होगा? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी दो नंबर के बीच में गैप सेम है, देख लीजिए सेम है भाई, हर जगह सेम है, 2 2 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर लगना चाहिए। चलिए भाई, तो यहाँ से 2 हटा दें, चलिए भाई यहाँ से 2 हटा दिए हमने, यहाँ से 2 हटा दिए, फिर भी 3 बच गए, ठीक है। यहाँ से एक चीज रहेगी, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट और समझाना चाह रहा था। चलिए एक एक और निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर बीच में क्या रह गया, 8 रह गया है, तो क्या ये इसका एवरेज है? चलिए आइए फॉर्मूले से चेक करते हैं। फॉर्मूले में मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे आप निकालेंगे। तो सबको अवॉइड कर दे, 4 2 6 6 12 8 20 30 30 40 42 42 और 14 हो गया, जाके 56 56 में नंबर कितने हैं, 3 और 4 7, 7 से 56 को डिवाइड करेंगे, 8 आंसर आ जाएगा। देखिए आ गया आंसर, ठीक है। तो आप बेसिकली एक लाइन में इस आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मैं क्वेश्चन दूसरा पूछने जा रहा था, चलिए मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का एवरेज आपको फाइंड करना है। चलिए इसको बताइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबके बीच में 2 2 का गैप तो है, ओके। चलिए अब अगर आप यहाँ से 3 हटा देते हैं, चलिए इसको 3 हटा देते हैं, नंबर यहाँ से 3 हटा देते हैं नंबर, तो यहाँ बीच में 2 नंबर रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए आपको फायदा था कि एक ही नंबर मिलती थी, तो आपको आसानी हो जाता, तो वही आपका हो जाता था आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर, अब 2 नंबर में आपको, अब अगर आप ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो बचेगा क्या आपके पास? कुछ नहीं। तो क्या करेंगे उसके लिए, आप बीच के दोनों नंबर को आप करेंगे ऐड, यानी कि 8 + 10 और डिवाइड में गया 2, तो 2 ही नंबर बचे आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 18 / 2, यानी कि आंसर में आ गया आपके। बोलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बताइए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये मेथड भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बेसिकली 2 मेथड बता दिए लगे हाथ, ठीक है। अब एक और इसी में मेथड जान लीजिए। अगर आप यहाँ ये भी करना नहीं चाहते हैं तो आप एक और तरीका है इसको निकालने का। क्या खेलें? चलिए आइए खेलते हैं। तो एक और तरीका है एवरेज हमारा फाइंड करने का। पहली नंबर और आखिरी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, 3 बल्कि मैं बोलूँगा 4 मेथड आपको बता दिए हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से आपको इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहली नंबर और आखिरी नंबर डिवाइड बाय 2। पहली नंबर यहाँ पर कितनी है? 1 है। लास्ट नंबर कितनी है? 9 है। डिवाइड करो 2 से, क्या आंसर 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। पहली नंबर कितनी है? 2 है। आखिरी नंबर कितनी है? 16 है। डिवाइड करिए 2 से, क्या 9 आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए आपको आंसर मिल गया, ठीक है। सारे मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, सारे मेथड्स आपको बेसिकली एवरेज निकालना आप सभी को आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं आगे और करते हैं थोड़े से क्वेश्चन और। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं कुछ फॉर्मूलेस, तो इनको आपको बेसिकली लर्न कर लेना है। स्पेशली मैं इन 2 फॉर्मूले की बात करूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही यूज होंगे आगे चल के। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के, अगर n नेचुरल नंबर का हम लोगों को सम, जैसे मैंने बोला था सम होता है n n+1/2, तो n हमारा कैंसिल हो जाता है, तो n नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा वो n+1/2 बेसिकली होगा, ठीक है। अगर n ऑड नंबर्स हैं,
n ऑड नंबर्स मीन मैं आपको साथ ही साथ एग्जांपल देके समझाता चलता हूँ कि अगर n ऑड नंबर्स लाइक अगर 1 3 5 7 9 अगर इसके एवरेज पूछा जाए तो आपका क्या होगा, सिर्फ n यानी कि टोटल नंबर। तो अगर इसके एवरेज सीधा सीधा ये 5, ठीक है, जितनी नंबर्स उतना ही एवरेज। अगर लिखा हो 1 3 5 7 9 11 अगर लिखा हुआ ऐड कर दी तो कितने नंबर दिए, 6, तो बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके लिए आपको 11 9 20 7 27 5 32 3 35 36 36 डिवाइड बाय 6 करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे आपका यूज होगा। उसी तरीके से अगर आपको n इवन नंबर्स का निकालना है तो n+1 हो जाएगा, उसके लिए n+1 हो जाएगा। ठीक है, वो भी कैसे, वो भी देख लीजिए। अगर n इवन नंबर्स बोला है यानी कि 2 4 6 8 10, अगर इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो ये कितनी नंबर से 5 है और उसमें क्या करना है, एक आपको ऐड कर देना है, तो इसका एवरेज एक बार निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे इसको। उसी तरह से अगर स्क्वायर ऑफ अ फर्स्ट इवन नंबर्स बोला गया तो n n+1 2n+1 अपॉन में 6, इसका होता है n n+1 होता है सम, तो n हट जाएगा तो n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, तो इतना आप सब समझ गए होंगे। तो अब आते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है a b c e 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो ये किस किस प्रकार से निकल सकता है। पहले चीज तो आपको ये समझना है, इसमें ऑप्शन देता है, जरूरी नहीं कि ऑप्शन की वाला दिया हो, कभी कभी ऐसे भी एवरेज देता है कि पहला आप एवरेज इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको सबको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में 5। पहला ऑप्शन ये हो, मतलब तरीका ये होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, अभी आप सबने पढ़ा, अगर ये नहीं लिखा होता है तो 5 क्रमागत है तो पहली वाली और आखिरी वाली को 2 से डिवाइड कर दो, ये भी तरीका होता है भाई एवरेज निकालने का। इसके अलावा कोई तरीका होता है एवरेज निकालने का? तो क्या होता है एवरेज निकालने का तरीका? 1 2 3 4 5, ये डायरेक्ट हमारा एवरेज हम लोग लिख सकते हैं सी। पूछिए कैसे? अगर क्वेश्चन हमें ये दे रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली सीक्वेंस में। तो अगर 1 2 3 4 5 बोला है, इसका औसत आपको निकालना है, तो आप ऐसे निकालेंगे 5 4 9 3 12 2 15 14 और 1 15, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, आपका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। तो देख लीजिए ये बीच वाली संख्या ही तो आपका आंसर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि ABCD का अगर 5 क्रमांक प्राकृत संख्या उसके औसत, तो आपको सीधे सीधे सी वाले नंबर निकाल दे, ये भी तो हो सकता है। तो कुल मिला के बेसिकली आपको ये 3 तरीके मिल गए इसमें निकालने के। ठीक है, 5 क्रमांक प्राकृत संख्या का औसत आपको सी मिल गया, ये तीनों में से किसी में, क्योंकि जनरली जो पेपर में ऑप्शन ऐसा देता है, क्योंकि पेपर का वो क्वेश्चन है उसमें उसने ऑप्शन में ये नहीं दिया था, ये नहीं, उसमें ये दिया था। तो बेसिकली औसत निकालने का फॉर्मूला जिसको यही पता होगा कि इससे निकलता है तो इसी में फंस जाएगा। लेकिन ये भी एक तरीका होता है या ये भी एक डायरेक्ट तरीका होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है ABCDE 5 क्रमांक प्राकृत संख्याओं का एवरेज हमारे 16 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। A, B, C, D, E, इसका प्राकृत संख्याओं का एवरेज 16 दिया। अब आपने अभी पढ़ा है कि 5 क्रमागत संख्याएं होंगी तो उसका एवरेज C भी हो सकता है, यानी कि B थर्ड वाली नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं, क्या होगा? C। ठीक है, C होगा, आपने इसका एवरेज निकाले। अब आपने अपने अकॉर्डिंग तो एवरेज निकाल लिया C, लेकिन क्वेश्चन ने आपको एवरेज दे के रखा है 16, तो क्या इसी की वैल्यू, यही C की वैल्यू ही तो आपको 16 मिल गई? इतना आप सभी को समझ में आया? C की वैल्यू ही आपको 16 मिल गई, तो यानी कि आप इस C की जगह पर आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी? 16। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो जाहिर सी बात अगर ये 16 है तो ये तो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो अगर और डायरेक्ट है क्योंकि 5 क्रमागत है तो 16 ये होगी, तो जाहिर सी बात है ये 17 होगी, ये 18 होगी, ये 15 होगी और ये 14 होगी। बोलिए इतना आप सभी समझ में आया? तो सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है, तो आंसर आपका आ गया 18। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, बेसिकली छोटा सा बिल्कुल सवाल है। 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, जल्दी आप कैसे, इसका मतलब क्या होता है 1 2 3 4 50 तक जो लिखा हुआ है इसका एवरेज आपको निकालना है। सम आपको निकालना पता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, n प्लस 1 अपॉन में 2, और एवरेज निकालते टाइम ये n खत्म हो जाता है, तो एवरेज का फॉर्मूला ये हो गया। अब n आप रखेंगे 50 और प्लस 1 यानी कि 51, 51/2 यानी कि आपका आ गया 25.5। ठीक है, ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है, ये आपने देखा भी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रथम 50 का n प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो गया। दूसरे तरीके से निकालते हैं, 50 लास्ट नंबर होती है, देखिए यहाँ पर पहली नंबर क्या है 51 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 25.5, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तीसरा जो मेथड हम लोगों ने किया था ABCDE वाला, जिसमें C और निकल के आया था, तो उसमें क्या होती है 2000 छोड़ो, 2000 बीच वाली संख्या छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 1 2 3 और ऐसे 4 डैश करके 50 तक लिखा हुआ है। आप कितना कितना हटा देंगे, आप यहाँ से ये जो 24 तक है, 24 तक आप इधर हटा दीजिए। ठीक है, और इधर आप हटा देंगे 24 हटा देंगे तो इधर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 25 और यहाँ पर बच जाएगा 26 और डिवाइड में 2, यहाँ पर 2 नंबर बचेंगे, एक 25 बचेगी, एक 26 बचेगी, तो इसको आप दोनों को ऐड करेंगे तो 51 और 51/2 यानी कि आंसर आपका आ गया कितना 25.5। ठीक है, तो ये देखिए तीनों मेथड से मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे आंसर निकालना है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको निकालिए और खुश रहिए। ठीक है, तीनों तरीके से निकल गया। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने साथ। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत पूछा है बार। ठीक है, वर्ग का औसत वाला फॉर्मूला देखिए मैंने आपको यहाँ बताया हुआ n + 1 2n + 1/6। आप फॉर्मूला रखिए n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1 डिवाइड बाय 6, n की जगह 11 और एक 12 हो गया, मल्टीप्लाई में 11 से 23 घटा 6 से घट गया 2 बार, आंसर आ गया 46। ठीक है, तो आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे, उस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं और आगे भी कुछ क्वेश्चन इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष है, 4 साल बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये मान के चलिए कि कुछ एक परिवार के 7 सदस्य हैं, भाई ऐसे यूं कर लीजिए, मान लीजिए 7 लोग हैं, इनको सबकी 33 वर्ष नहीं है, क्योंकि 33 वर्ष मैंने अभी आपको एवरेज का मतलब बताया कि किसी की ज़्यादा किसी की कम भी हो सकती है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि सबकी 33 है भाई अपने क्वेश्चन के लिए। तो इनको अपने 33 दे दी, इनको 33 दे दी, इनको 33 दे दी, भाई यहाँ पर सबकी 33 साल की उम्र है। ये आप समझिए कोई ग्रुप है, कोई परिवार है, इनमें सबकी आयु 33 साल है। ठीक है, क्वेश्चन अगला बोलता है कि 4 साल बाद उनकी औसत आयु क्या होगी।
अब बताइए, आप खुद नोटिस करिएगा कि 4 साल अगर इनको हम दे दें तो क्या ये 33 साल के रहेंगे? नहीं रहेंगे भाई। ये कितने साल के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 37 के। उसी तरीके से अगर ये 33 के हैं, इनको हम दे दें 4 साल, तो ये कितने के? भी 37 के हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस तरह से अगर हम नोटिस करें तो ये हमको सबको 37 मिल जाएगी। ये सबको 37 मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे एवरेज पहले 33 था, अब सबको 4-4 साल मिल गए। यहाँ पर +4 +4 +4 और +4, सबको 4-4 साल मिल गए। तो ऑटोमेटिक इन सबकी उम्र 4 साल बढ़ गई है। तो अब एवरेज क्या आपको दिख रहा है? 37। बस सिंपल सी बात है। 33 भाई 4, यानी कि अगर हमारी 1 पर्सन की 2 पर्सन की यानी कि सबकी उम्र अगर 4-4 साल बढ़ रही है तो यानी कि हमारे एवरेज एज भी बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया 37। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर सबकी उम्र बढ़ रही, क्योंकि उम्र एक ऐसी चीज होती है जो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, और आज 2 लोग के बीच में जितना गैप होता है वो आगे लाइफ टाइम उतना ही गैप रहता है। तो कोई भी चीज होगी अगर उसमें बढ़ रही है तो एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 अवलोकन मतलब कोई भी कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन किया गया, उनका 36 आया। यदि हर परिणाम को 2 से विभाजित किया जाता है तो 10 अवलोकन के बाद नया औसत क्या होगा? सेम जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन वैसे ही है भाई। 10 अवलोकन का औसत 36 है। ठीक है, कोई 10 का अवलोकन 36 आया। और जैसे ऊपर ऐड किया गया था भाई, नीचे वाले में वो डिवाइड किया गया। अरे सबको डिवाइड किया जाए 2 से, जो बोला है ना हर परिणाम को 2 से विभाजित किया जाता है। तो यानी कि इसके जो 10 परिणाम होंगे सबको डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो यानी कि इसको भी डिवाइड किया जाएगा 2 से, टोटल में डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो आंसर आपका कितना आ गया? 18। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन अच्छा टाइप का है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में बहुत आते हैं। कि बोला गया 25 अवलोकन का औसत 18 है। ठीक है, 25 मतलब कोई टोटल 25 अवलोकन होंगे, 18 है। यदि पहले चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, नीचे वाला, उसके बाद ऊपर वाले में आते हैं। ठीक है, ये हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, समझने में आसानी होगी आपको क्योंकि इसमें 11 है। 11 अवलोकन का औसत 50 है। तो ये मान के चलिए कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये कुछ 11 अवलोकन है। इनका एवरेज अगर हमने निकाला तो कितना निकल के आया? 50 निकल के आया। ठीक है, बोला कि 5 अवलोकन का औसत 47, यानी कि अगर इन पांचों को हम अलग कर दें तो इनका अलग से आया है 47। लास्ट 5 का कर दिया जाए तो इनको हम अलग कर दें तो इनका आया 52, और टोटल का पहले ही बता चुके हैं हम लोग 50। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो छठवीं वाली नंबर है वो कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि टोटल एक नंबर दे दिया जाए, टोटल का ऑब्जर्वेशन, कुछ इधर का 5 का, कुछ इधर 5 का, या आधे आधे इधर कर लेते। कोई एक नंबर एक चीज मैक्सिमम बच जाएगी। 20 का दे देगा तो 19 पूछ ले, 19 के बारे में डाटा दे देगा, एक पूछ लेगा आपसे, तो जो एक बच जाती है उसका ही हम लोग इस तरह से आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे वो हम लोग आते हैं उस पे। आप सब समझ गए होंगे मतलब क्या था कि 11 लोग थे, 5 इधर अलग कर दिया 47, 5 का 52 अलग। अगर टोटल का पूछा जाए तो 50 हो जाता है एवरेज, लेकिन बीच वाले जो नंबर है वो कितनी है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उस पर आता हूँ अगली बाद में आऊंगा। 11 अवलोकन का औसत 50 है, तो इनका सम क्या होगा पहले ये बताइए। सम का अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला 11 × 50, तो ये आपका निकल के आ गया 550। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो यदि पहले 5 अवलोकन का औसत 47 है, सम निकालते हैं फर्स्ट 5 का नंबर का हम लोग सम निकालते हैं, तो क्या निकल के आएगा भाई 5 है और 47। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भैया तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 550 ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा और अच्छा दिखेगा।
550 और इसको मैं लोग निकालता हूँ तो कितना निकलता है, सबसे पहले 5 3 23 235। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया अंतिम 5 अवलोकन का औसत 52, यानी कि सम फर्स्ट नहीं, लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन। ओके कितना है, 52 है। तो 5 गुणे 52 कितना आया, 50 2 60। ठीक है, अब ये बताइए ये दो का कितने का एवरेज निकल गया, 5 और 5 10 का, यहाँ पर कितना है 11। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो सम होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये 10 का ही एवरेज है। तो टोटल वाले में से यानी कि 550 में से आप इन दोनों को ऐड करके हटा दीजिए, 235 और 260 वो हटा दीजिए। जो बच के आएगा आंसर वही आपकी जो बीच की नंबर छठी संख्या 5वीं संख्या जो बच जाता है वही आपकी इकलौती नंबर निकल के आती है। ठीक है, तो ये 550 और में से घटाइए तो 2 2 4 और 4 495। ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये निकल के आएगा 55। तो यानी कि जो छठी वाली नंबर थी वो आपके आंसर में निकल के आ गई 55। बोलिए आप सभी को समझ में आया होगा ये? वीडियो को पॉज करिएगा और अगला वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं। बोला गया 25 अवलोकन का औसत 18 है। ठीक है भाई, दे देते हैं। तो हम लोग क्या कर लें, सम कर लें टोटल सबका, किसका 25 का, क्या कर लेते सब। तो कितना निकल के आया, 25 गुणा 18। ठीक है, फाइनल में बन के आया 90 9 36 45 450। ठीक है, बोला गया है यदि पहले 13 अवलोकन का औसत 16 यानी कि सम फर्स्ट 13, अगर पहले 13 नंबर का औसत निकाला जाए तो कितना आया है 16, यानी कि 13 इंटू 16 कितना आया 4 22 222 यानी 228 आया। ओके चलिए, बोला गया है अंतिम 11 अवलोकन का औसत 20 है। तो सम ऑफ लास्ट, ये देखिए अभी मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इस पे जो ट्रिक होती है उस पे भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, लेकिन पहले आप बेसिक समझिए। लास्ट 11 तो क्या करेंगे हम लोग 11 गुणा 20 यानी कि 220। ओके, अब इन दोनों को ऐड करके ऊपर वाले में से माइनस कर दीजिए, आपको 20 की नंबर मिल जाएगी। ये हो गया 228 और ये हो गया 220। तो 200 200 200 400 428 और 20 448। ठीक है, तो ये 450 में से 448 घटाओगे तो ये 8 2 2 4 2 2 4। हाँ ठीक है, तो आंसर आपको निकल के आएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जो बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन को करने की टेक्निक देखते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो लाइक करते रहिएगा। चलिए, पहला है बोला गया 24 छात्रों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। 24 छात्रों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष का मतलब क्या है, ये बात मुझे बताइए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि भाई इस तरह के कुछ लोग बने होंगे, ऐसे ऐसे आप कर लीजिए, 24 होंगे। ठीक है, 24 लोग हैं और सबकी औसत आयु 32 का मतलब है भाई सबको 32 उम्र दे दी गई है। ठीक है, 32 उम्र दे दी गई है। शिक्षक आता है इसमें, यानी कि एक बंदा और आता है। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको बेसिक से समझाता हूँ, फिर मैं इस पे कॉन्सेप्ट करता हूँ। क्यों, बेसिक में अभी आप उतनी देर से कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि बेसिक आप क्या बताएगा। भाई औसत आयु आपको पता है, औसत का मतलब आपको टोटल निकालनी हो। टोटल आप कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे 24 छात्रों की टोटल उम्र, यानी कि टोटल आयु कितनी होगी। टोटल मैं लिख देता हूँ, टोटल आयु इन सम बोला गया है।
ठीक है, औसत 32 अगर आप 24 बार जोड़ेंगे यानी कि 24 इंटू 32 हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 768, ठीक है 768। यानी कि अगर मैं सबको तो 32 उम्र दे दूं 32 तो टोटल कितना आ जाएगा 768। ओके चलिए, अब बोला गया जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो अब 24 नहीं है, अब 24 छात्र और प्लस शिक्षक है, ठीक है। इनका औसत कितना है, बढ़ जाता है भाई 0.8, शिक्षक का औसत तो 0.8 बढ़ जाता है, यानी कि पहले कितना था भाई, पहले था 32 और अब 0.8 बढ़ गया तो 0.8, तो अब टोटल हो गया 32.8। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, इसी तो औसत आया, अब इन दोनों की आयु की बात करते हैं, यानी कि 24 छात्र प्लस शिक्षक की टोटल हेलो मैं चांद नवाब कुछ नहीं होता। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, और आगे जैसा कि बोला गया है अगला क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की टैगलाइन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको टिक कर सकते हैं। तो चलिए इनका पहले हम लोग बेसिक समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक बोला गया है 24 छात्रों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष, जो अभी तक आप पहले करते आ रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। 24 छात्रों के समूह की औसत आयु यानी कि 24 छात्रों की टोटल आयु कितनी होगी भाई, टोटल देखो औसत मतलब हो गया सबको 32 होते हैं, लेकिन कोई ज्यादा कम होगा तो ये मान के चलिए, अगर सम का मतलब क्या होता है एवरेज इनटू नंबर, तो 32 गुना 24, ठीक है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, तो 24 गुना 32 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 768, ये आपकी आ गया टोटल 24 छात्रों का। ओके, अब आते हैं अगला, आप बोला गया जब शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाता है, तो यानी कि 24 छात्र प्लस शिक्षक का औसत, पहले आप औसत देखते हैं, औसत कितना बढ़ जाता है 0.8, यानी कि पहले कितना था 32 था, 0.8 बढ़ गया तो अब कितना हो गया है 32.8। ओके, अब हो गया है 32.8, तो ये आया है औसत। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे, औसत तो आ गया, अब इसकी बात करते हैं टोटल उम्र की, क्योंकि 24 की तो टोटल मिल गई, लेकिन शिक्षक जब आ गया है तो अब उसकी भी तो टोटल होगी, तो यानी कि 24 छात्र प्लस शिक्षक की टोटल एज कितनी होगी भाई, अब तो 32.8 है नया एवरेज, तो नया एवरेज है 32.8, और अब लोग कितने हैं, पहले 24 थे लेकिन एक शिक्षक भी हो गए तो अब हो गए हैं 25, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 × 32 4 820, इसका मतलब आंसर आएगा 820। पूछिए कैसे मैं निकाले, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो 25 को हम लोग 100/4 कर सकते हैं, 0 हट जाएगा, 4 से 8 4 8 32 4 दूनी 8 और एक 0 एक्स्ट्रा, तो 820 आ गया। अब देखिए 768 यहाँ है, 820 यहाँ है, तो भाई 820 में से हम लोग 768 को घटा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 52। तो यही उम्र तो हो गई शिक्षक की, भाई इन लोग की तो उम्र बड़ी नहीं, इन लोग की जितनी थी, लेकिन जब आया वो तो 820 हो गई टोटल, तो इसकी जो उम्र होगी वही तो 52 साल आई, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ गए होंगे। अभी तक जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वो उसी बिहार पे मैंने आपको एक क्वेश्चन किया कि पहले दोनों की एज निकालना, ठीक है, दोनों का टोटल निकाला, फिर दोनों का औसत भार निकाला, फिर दोनों छात्र प्लस शिक्षक का औसत निकाला, दोनों में से माइनस करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या आप इतना बड़ा क्वेश्चन करने जाएंगे एग्जाम में, नहीं करने जाएंगे क्योंकि टाइम वहां नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे कि कॉन्सेप्ट ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली इस क्वेश्चन का ये है कि अगर इस तरह के कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या 24 छात्र हैं, इस तरह के 24 होंगे, ठीक है, और सबकी उम्र 32 साल है, यानी कि इसकी भी 32 होगी, इसकी भी 32 होगी, इसकी भी 32, इसकी भी 32, इसकी 32, ऐसे करके 32, सबको 32 का स्टिकर लगा हुआ है, ये मान के चलिए उनके छाती पे, चेस्ट पे स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है, 32 का। अब इसमें एक एंट्री मारता है कौन, इनका कोच कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, वो एंट्री मारता है, ठीक है, और वो एंट्री मारता है तो इसकी जो ये जो स्टिकर वाली प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। अब बोला गया है कि 0.8 वर्ष
बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि 32.8 हो जाएगी, इतना आप समझ सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए बढ़ना, आप इसको फोकस करेंगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि 32 तो वो हो ही गई होगा, कंफर्म होगा कि 32 तो हो गई, कुछ ज्यादा ही होगा क्योंकि बढ़ाया उसने, कभी घटाया होता तो पीछे जाता, तो 32 तो होगी कंफर्म। प्लस करते हैं, कितनी बड़ी हुई? 0.8 बड़ी है, ठीक है, 0.8 बड़ी है, सॉरी क्या लिखना होगा, औसत है 32 वर्ष से 0.8, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 0.8 बढ़ गई है। लेकिन अगर उसने 0.8 का जो क्या बोलते हैं मारा, तो मान ली 0.8 फेंक के सब पे मारा, तो एक इस पे मारा, एक पे मारा, इस पे मारा, तो 0.8 कितने बार बढ़ा? तो ये बढ़ा 25 बार, 24 बार नहीं 25 बार। क्यों? क्योंकि एक उसने अपने खुद के ऊपर भी मारा, ठीक है। कुल मिला के पहले 32 थी सबकी, एक नया एंट्री मारा, तो उसने क्या किया, उसके पास जो टोटल उम्र थी, ठीक है, उसको उसने डिवाइड करके सबके मुंह पे ऐसे मारा, ठीक है, मारा, तो टोटल कितनी हो गई? ये 32 हो गई और ये हो गया 20, टोटल की ऐड किया तो 52, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नहीं आया होगा आप सभी को समझ में? अभी मैं दूसरे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई। अब मैं पुराने वाले मेथड से नहीं बताऊंगा, मैं इसी मेथड पे जाऊंगा, या मैं एक बार चलिए आप लोगों की डिमांड है तो मैं बता देता हूँ, आप लोग को हो सकता है समझ में आया हो। पहला वाला तो आप सभी कर लेंगे, 19 छात्रों के समूह का औसत अंक 76 है, ठीक है। तो पहले इसका टोटल निकालेंगे, सॉरी पहले इसका टोटल निकालिए, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, तो टोटल निकल के आएगा 19 इंटू 76, 4 क्या है 1444, ओके, ये आ गया। जब किसी अन्य छात्र के अंक शामिल किए जाते हैं तो औसतन 2 अंक कम हो जाता है, अन्य मतलब एक और आ गया, ठीक है। 19 तो थे ही, अब हो गए कितने? 20 हो गए, और 2 कम हो गया, तो पहले 76 था, कितना हो गया? 74 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जरूरत नहीं है, तो 1480 हो गया भाई, ठीक है। तो दूसरे छात्र के अंक पूछा भाई 1444 1480 घटा दो, कितना आया आंसर में? तो 50 30 80 यानी 36 आ गया आंसर, हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिंपल सा भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 19 छात्रों के समूह का औसत अंक 76 है, आपने उठा के 76 रख लिया यहाँ पर, भाई यहाँ पर 76 आपने रख लिया, ठीक है। और इस पर बोला गया कम हो जाता है तो आप माइनस लगा देंगे, 76 तो हो गई होगा, लेकिन कम आगे हुआ है तो माइनस लगा देंगे। कितना कम हुआ है? तो 2 कम होता है, किस पे कम होता है? उसको मल्टीप्लाई कर दो, 19 थे लेकिन एक और बढ़ गया तो 20 हो गया, तो 76 माइनस 40 यानी कि आंसर आ गया 36। बताइए ये ज्यादा सरल है कि वो कर, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। 32 छात्रों का औसत भार 40.5 लिखा है, ओके। तो 32 छात्रों का औसत भार 40.50 है, तो ये देख लीजिए ये 40.5 तो होगा ही होगा कंफर्म। उसके बाद वृद्धि होती है तो प्लस कर लेते हैं हम लोग, कितने? 500 ग्राम की वृद्धि होती है, यानी कि हम लोग इसको लिख देते हैं 0.5। कितने पे होती है? तो 32 थे, एक और बढ़ गया 33 हो गया, ठीक है। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 40.5 प्लस 16.5, तो 5 ऐड हो गया, ये आ गया 41 और 16 57, तो ये हो गया 57 आपका आंसर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बाकी फिर देखते हैं इसके आगे कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग ने कई किए थे इससे पहले, अब इनकी हम लोग जानते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखिए मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट बचा है, यानी कि इस टाइप के जो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन और जो आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मेन इस चैप्टर में क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं। दो ही एक तो क्वेश्चन ही आते हैं जनरली सब एग्जाम में, ये वाला हो गया, एक वाला बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी हम लोग बेसिक कर चुके हैं, जिसका हम लोग क्या आपने बताया था वो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले आप वीडियो पीछे करके देखिएगा, आप लोग मिल जाएगा। अब हम करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, प्लीज एक क्वेश्चन में आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, बाकी क्वेश्चन में उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से पहले करते हैं। बोला गया 11 अवलोकन का औसत 50 है, तो हम लोग इस तरह से लेके चलेंगे कि 11 अवलोकन है, इसका एक एवरेज होगा 50, ठीक है। और जो दूसरा एवरेज मतलब बाकियों के एवरेज होते हैं वो इसके आसपास ही होते हैं, हम लोग को उसको ही फोकस करना है कि पहला वाला 50 है, अब इससे 2
पार्ट निकलते हैं। एक 5 वाला इधर निकला, जो पहले 5 थे उसमें कितना निकला था 47, ठीक है। अगला वाला जो बोला गया अंतिम 5 वो यहाँ आया, उसमें से कितना निकला 52। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया? 11 के 50, 5 47, 5 के 52 समझ। अब यहाँ पर 5 और 5 10 ही हुए, लेकिन यहाँ पर 11 जो एक नंबर एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि 10 के बारे में डेटा एक नंबर जो एक्स्ट्रा होगी वही आपकी वो संख्या होगी, ठीक है। इसका आंसर आपको सभी को पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग पहले कर चुके हैं। अब मेन मैटर है कि क्वेश्चन कैसे करना है इसको। अब देख लीजिए, हम इसको ही एवरेज मान के चलेंगे यहाँ से, ठीक है। 50 यहाँ पर है, यहाँ 47 है, कितने का डिफरेंस है भाई? -3 का डिफरेंस है, ठीक है। -3 का डिफरेंस है, किस पे डिफरेंस है? इन 5 पे। तो यानी कि ये 5 ही इस पे इफेक्ट डालेंगे, यानी कि कितना हो गया -15। ध्यान से देखते रहिए कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ है 52, 50 से कितना ज्यादा है भाई? +2, और कितने पे इफेक्ट डाल रहा है? 5 पे, तो ये 5 पे इफेक्ट डालेगा। कितना आया आंसर इसका? +10, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग निकालेंगे क्या डिफरेंस। देख लीजिए, -15 + 10, -15 + 10, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? -5, -5 दोनों का डिफरेंस आया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली नंबर से ही ये नंबर आपको आगे पीछे करनी है। ऊपर वाली नंबर आप यहाँ लिख लीजिए 50, ये वाली नंबर जो भी आई हो यहाँ पर, ठीक है, वो रख लीजिए, और बीच का जो साइन है उसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। यहाँ माइनस आया तो आप इसको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 55, ठीक है। क्वेश्चन आप आंसर मिला के देखिएगा, उसका आंसर भी 55 ही आया था। बोलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मैंने कैसे किया, ठीक है। अभी इसी को हम दूसरे क्वेश्चन पे करके देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से, इसी मेथड से। बड़ा ही अच्छा मेथड है, बड़ा ही प्यारा मेथड है, आराम से आप आंसर इससे निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने पे दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 अवलोकन का औसत 18 है, यदि पहले 13 अवलोकन का औसत 16 और अंतिम 11 का 20 है तो 14वीं संख्या बताओ। यानी कि यहाँ पर ये कितना है 13 और 11 24, एक एक्स्ट्रा बच गई है, ठीक है। चलिए अब उस पर वर्क करते हैं। तो 25 का है 18, ठीक है। चलिए बोला गया 13 का 16 है, इससे एक निकला 13 वाला, उसका कितना है 16 है। फिर इससे एक और निकला, वो है 11, कितना है उसका 20, ठीक है। अब देख लीजिए ये 18 है, इसी से इसको मैच करना, 18 है ये 16 है, यानी कि इसमें कितना का डिफरेंस आया? -2 का। -2 का है, कितने पे आया है? 13 पे, यानी कि ये आपको 13 पे फेंक के मारना है, तो आंसर आएगा आपका -26, ठीक है। ये 20 है, ये आपको 18 से 2 ज्यादा है, तो ये +2 कितने पे? 11 पे। आपको ये +2 फेंक के मारना है कितने लोगों पे? 11 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा +22। अब ये -26 है और ये +22 है, तो दोनों का डिफरेंस निकला है -4। इसको ऊपर से उठा के लाइए, वो रखिए, ये वाला बगल वाला रखिए, 20 वाला नंबर रिवर्स कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 22। ये आपका जय हिंद जय भारत, आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आगे के दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 67 का औसत 87, पहले 32 का 83 और अंतिम 34 का, यानी कि आप इसको जोड़ लीजिएगा, 34 और 32 कितना हो गया? 66, एक बच गया, 89 है तो 33 वाले नंबर बताने हैं। चलिए इसको करते हैं हम लोग। 67 है, कितना हो गया? 87 है इसका। पहले 32 संख्याओं का औसत, यानी कि 32 संख्या यहाँ से निकल के आ गई, इसका औसत बोला है 83 है। अगली आ गई कितनी? 34, इसका औसत बोला है 89 है, ठीक है। तो 33 संख्या बताइए। अब 87 से 83 में कितना डिफरेंस? -4 का डिफरेंस। कितने पे फेंक के मारोगे? 32 पे फेंक के मारोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 12 माइनस का 128, ये कितना है? +2 है, कितने पे फेंक के मारोगे? 34 पे फेंक के मारोगे, तो ये हो गया +68, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना? तो 32 और 8 40 तो 60, माइनस का 60 का डिफरेंस। ऊपर वाला उठा के लाओ, ये बगल में चिपकाओ और 20 वाले को डबल कर दो, सॉरी 20 का जो नंबर है उसको साइन चेंज कर दो,
तो दोनों का आंसर कितना आ गया 13,143। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। 147 होगा यहाँ पर, इसका आंसर 147 होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया, 147 होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 मैचों की सीरीज हो गई भाई इस बार, ठीक है, जबकि 3 और 5 की होती है, लेकिन चलिए 11 के हम लोग दे देते हैं। विराट ने रन बनाए 85 औसतन, तो पहले 4 में उसने 72 रन बनाए, अगले 6 में उसने 90 बनाए, अंतिम मैच में कितने बनाए? बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो 11 में 85 थे, तो चलिए 11 मैच रन कितने 85। ठीक है, पहले 4 मैच हमने अलग कर दिए, कितने बनाए थे उसमें? भाई 72 बनाए थे उसमें। अगले 6 मैच अलग कर दिए, उसमें बनाए थे 90। 6 मैच में वो काफी अच्छा खेल गया, 90 बनाए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं पहले वाले से इसमें कितना डिफरेंस 85 से 72 में, तो ये आएगा माइनस का 13 का डिफरेंस है। कितने पे फेंक के मारना है? ये 4 मैच में फेंक के मारना है, तो माइनस का 52 आ गया। ओके, अभी 85 90 में कितना डिफरेंस? 5 का डिफरेंस, प्लस 5 हो गया। यहाँ से देखिए माइनस 13 है, यहाँ पर प्लस 5 है। कितने पे फेंक के मारना है? 6 पे फेंक के मारना है, तो ये हो गया माइनस का प्लस का 30। अब 52 और 30 में कितना डिफरेंस है? तो माइनस का 22 का डिफरेंस है। ऊपर वाला उठा के लाइए 85, इसको बायो में चिपकाइए और माइनस का साइन चेंज कर दीजिए, आंसर आ गया 15 5 7 107। यानी कि उसने लास्ट मैच में सेंचुरी मार दी, 107 रन हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बेसिक तरीके से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, और इसके बाद आज के को हम वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए देखते जाइए। बाकी आज की वीडियो में आपको पूरा समझ में होगा। आज ही की वीडियो में हमने पूरा औसत का चैप्टर खत्म कर दिया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेनली जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बता दिए आपको, और भी जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको खत्म कर दिए हैं। बाकी अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। बोला गया है उसी पे चलना है 25 संख्या, इस बार 2 संख्याओं का औसत बोला गया है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मेन वही करना है, 25 संख्या का औसत 67 है। ठीक है, तो चलिए 25 यहाँ हो गया, और इसका औसत कितना बोला गया? 67 है। पहले 10 का 64 है, तो यहाँ से 2 पार्ट टूटे, वही पहले 10 को तोड़ा, वो कितना हो गया? 64 हो गया। अगले 13 को तोड़ा, उसका औसत कितना हो गया? 69 हो गया। ओके, तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 25% है, तो 12वीं संख्या का पहले आप इतना कर लीजिए, पहले इतना तो आप सब समझ सकते हैं, कर लेंगे। तो 64 है, 3 कम हुआ, कितने पे फेंक के मारेंगे? 10 पे फेंक के मारा, तो माइनस का 30 हो गया। ठीक है, 13 और 69 2 का बढ़ा है, तो प्लस का 2 कितने पे? 13 पे, तो ये हो गया प्लस का 26। ओके, यहाँ से हो गया। तो माइनस 30 और प्लस 26 दोनों में डिफरेंस कितना? माइनस का 4 का। ठीक है, माइनस का 4 का। अब आप देखिएगा, जो अब आप ये बताइए कि जो 67 आया इसमें तो दोनों संख्याओं का औसत आएगा ना। ठीक है, यानी कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का, तो टोटल है 25%। ठीक है, तो यानी कि इसका आप करेंगे डबल, क्योंकि आप भाई 2 संख्याओं को अभी तक आप सिंगल संख्या निकाल लेते, पर बोला कि 11वीं 12वीं संख्या का 25% है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 1 है। ठीक, 11वीं संख्या 12वीं संख्या का 12वीं का 25%, यानी 11वीं संख्या 4 रेशियो में है तो 12वीं संख्या 1 रेशियो में। ओके, ठीक है, तो यानी कि आपको ये 4 तो लिखना है, 67 भी लिखना है, लेकिन इस पर 67 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 4 वही लिखना है, माइनस है उसका रिवर्स कर देंगे प्लस लिखेंगे, बस बाकी से सब कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और अलग टाइप का था, इससे मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से बोला गया 15 संख्याओं का औसत 40 है, पहले 8 का 36, 8 का 42, तो 9वीं संख्या पूछा गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आप जितने भी निकाल रहे थे, देखिए क्वेश्चन इससे पहले के, तो उसमें एक संख्या रह जाती है। इसमें बोला गया 8 यहाँ है और 8 यहाँ, 16, अब की ज्यादा ही होगी संख्या। ठीक है, तो ज्यादा के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, कि मैंने अलग टाइप के थोड़े कॉन्सेप्ट है, तो आप मिक्स मत कर दीजिएगा,
दोनों को एक साथ रखिएगा। जैसे 15 का 40 है, इतना तो निकाल लिया। पहले 8 का कितना है 36 है, ठीक है। तो पहले 8 का है 36 और अगले 8 का है 42। इतना तो आप सभी कर लेंगे। 40 से 36 में कितना डिफरेंस भैया? 40 से 36 में -4 का डिफरेंस है। कितने पे? 8 पे। तो यानी कि माइनस का 32 आएगा। ओके, यहाँ पर 2 का आया कितने पे? 8 पे। तो ये हो गया प्लस का 16। ओके, 32 16 में कितना डिफरेंस? माइनस का 16। ठीक है, तो नौवीं संख्या कितनी होगी? अब आप देख लीजिए, ये निकला है 16 का और ये है 40। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? 40 में से ही 16 घटाना पड़ेगा। इस बार आप ऑप्शन को साइन चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे का मैंने आपको रीजन बता दिया। जितने भी अभी तक आपने निकाले थे तो वो एक जैसे 11 का देता था, ठीक है, तो 5 और ये 5 2 निकलता, एक रह जाता था। इस बार क्या बोला गया? 15 का दिया है और 8 8 दे दिया है, यानी कि एक ज्यादा दे दे। तो आपको ज्यादा के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा निकल आएगा, तो आपको वापस आना पड़ेगा। वापस आने के लिए आपको कॉमन सेंस की बात है कि आपको माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, पहले होता था 10 निकलती थी लेकिन टोटल 11 थी, तो आपको माइनस साइन को रिवर्स करके लिखना पड़ता था, प्लस बना के, और उसको उसमें ऐड करना पड़ता था। लेकिन इसकी क्या है? 8 और 8 16, 16 मतलब आगे निकल गया, 15 हम लोग पीछे हैं, तो आपको वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड करके बता दिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 और क्वेश्चन है। वही है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष के स्थान पर एक नए व्यक्ति, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाले, एक कॉन्सेप्ट चलेगा, तो उसको भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नया व्यक्ति को लाया जाता है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप करने की टेक्निक आप ये समझ सकते हैं कि जितनी उम्र हो, ठीक है, उसको आप रख लीजिए पूरा पूरा, क्योंकि वो तो उम्र होगी ही उसको उसके आसपास। और बढ़ती कितनी है? हाँ ठीक है, या मैं ऐसे करता हूँ, पहले 8 व्यक्तियों की औसत आयु निकालता हूँ। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती टोटल कितनी है भाई? 8, ये जो 2 है सब पे फेंक के मारेंगे आप। 8 पे 2 एक की बढ़ाएंगे, फिर उसकी बढ़ाएंगे, उसकी बढ़ाएंगे, तो सबकी 2 2 बढ़ जाएगी, तो ये टोटल कितनी बढ़ जाएगी भाई? 16 बढ़ जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो नए की आयु पूछी गई। ओके, चलिए ठीक है, तो बढ़ जाती है यानी कि ये प्लस साइन हो गया, और 24 वर्ष है उसके स्थान, यानी कि वो चेंज हो गया, 24 मतलब चला गया जिसकी आयु 24 वर्ष की। ठीक है, तो वो जो चला गया है तो वो तो माइनस में आ गया। ठीक है, आप ये देख लीजिए, और टोटल आपको इसको ऐड करना है, तो यानी कि 24 है और ये 16 है, जबकि ये प्लस माइनस लगा, लेकिन अगर 2 अलग अलग साइन होंगे तो आप उसको ऐड कर देंगे। 40 वर्ष नए की आयु, मैं इसको लिख देता हूँ इसमें। जब ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जब साइन डिफरेंस हो तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐड करते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जब साइन सेम हो तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन में भाई देखो, पहले 8 व्यक्ति की औसत 2 वर्ष बढ़ गई है, तो भाई प्लस होगा ऑटोमेटिक। कितनी बढ़ी है? सबको 2 2 बांट दिया तो 16 बढ़ गई। और 24 वाला क्या था? वो चला गया है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति, तो 24 वाला चला गया, नहीं माइनस हो गया। जब 2 प्लस और माइनस हो तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों की औसत रन संख्या 38.9 थी, यदि पहले 6 मैचों की औसत रन संख्या 42 हो तो अंतिम 4 की क्या थी? ओके, ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं 10 मैचों की औसत रन संख्या 38.9 थी, तो इसका सम तो निकाल लीजिए पहले भाई। सम निकालने के क्या करेंगे? 38.9 × 10, क्योंकि नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 389। ओके,
ठीक है। तो पहले 6 मैचों की 42 है, तो सम फर्स्ट 6 सफल 6 पे कितना आएगा 42 इंटू 6 252। लास्ट 4 मैच का कितना आएगा पहले तो आप ये बताइए भाई, सम ऑफ लास्ट 4 के लिए क्या होगा भाई, ये तो 389 है, ये 252 है, 389 में से 252 को माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 389 में से 252 को 189 आएगा 52, हाँ 389 में से 252 को माइनस कर दिया, तो 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, 8 में 5 गया 3 और 3 में 2 गया 1, तो 137 आएगा। लेकिन ये तो सम आया ना, आपसे सम नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया औसत एवरेज कितना होगा। तो भाई औसत कितना आ गया 137 तो आ गया है टोटल। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, सम में से टोटल नंबर को, नंबर कितनी है 4 से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो ये आ जाएगा 4 दिन 12 1 4 से 16 434.25 ये होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और कुछ पर्सनली पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करिए, और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।